Good morning, students. We are going to study about tense. Today, we shall study future continuous tense. We have completed three type of tense sentences of the future continuous tense. तो हमने इसके तीन जो सेंटेंसेज हैं, सबसे पहला है हमारा यानी सिंपल सेंटेंसेस का हमने कर लिया है, और वी हैव कंप्लीटेड नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव HV, यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस. और ये है हमारा HV का. ठीक है, यानी HV का सेंटेंस है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. तो इसमें हमको नॉट यूज करना है, और नॉट मैंने बताया था आपको कि वो हमेशा HV के बाद यूज करते हैं और वर्ब से पहले. और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जहां हमारी डबल वर्डेड HV जो होती है, उसमें जो नॉट होता है दोनों के बीच में यानी यूज किया जाता है. जैसे हम इसका फॉर्मेशन रेडी करते हैं. फॉर्मेशन है, सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो शैल और विल. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, और उसके बाद हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है. उसके बाद है हमारा प्लस में ऑब्जेक्ट, अदर्स, और लास्ट में है हमारा साइन ऑफ इंटरोगेशन. ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम अब लेते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे क्या तुम अगले दिन फल नहीं लाओगे. यानी अब जो यू है वो हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं. तो विल यू नॉट बी, लाने के लिए लाना, ब्रिंग, will you not be bringing fruits the next day. और हमारा साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी सबसे पहले क्या के लिए हमने HV यूज की, विल, सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स. तो विल यू नॉट बी ब्रिंगिंग फ्रूट्स द नेक्स्ट डे. उसके बाद हमारा एक और हम इसमें ले सकते हैं कि क्या हम कल पतंग नहीं उड़ाएंगे. तो सबसे पहले HV, और HV डिपेंड करती है हमारी सब्जेक्ट पर. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम, तो यह हमारा फर्स्ट पर्सन का. तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम HV यूज करते हैं, शैल वी नॉट बी फ्लाइंग kites
टुमारो और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो ये सबसे पहले सेल क्या एचवी हो गई, सब्जेक्ट नॉट बी, और ये फ्लाइंग काइट्स टुमारो, ऑब्जेक्ट ये हमारी वर्ब होगी वर्ब। तो इसमें जब जहाँ भी हमारी डबल वर्ड जो एचवी होती है वहाँ पर हम नॉट हो चाहे सब्जेक्ट हो उसको वो दोनों उसके बीच में हम उसको यूज करते हैं। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये हमारा WH वर्ड का। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसको फॉर्मेशन हम इसमें रेडी करेंगे, फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन इसका होगा सबसे पहले WH वर्ड इसमें यूज करेंगे, उसके बाद हम सेल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले WH वर्ड हो गया, HV हो गई, HV में विल और सेल लगाते हैं और उन दोनों बीच में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बी। तो सबसे पहले हम इसमें सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेंगे कि वह कल अपना पाठ क्यों लिखेगा, कल वह कल अपना पाठ क्यों लिखेगा। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या है हमारा, वाई। तो पहले WH वर्ड का यूज करना है वाई। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो थर्ड पर्सन है, वाई विल ही बी, वाई विल ही बी इसमें क्यों लिख रहा होगा, यानी हमारी कंटिन्यूस है। इसमें भी उड़ा, यानी सबसे पहले हमने इसमें जो सेंटेंस लिया था, क्या तुम कल फल नहीं ला रहे होगे, होगे ये आएगा। ठीक है, और यहाँ पर है उड़ा रहे होंगे, और यहाँ पर है क्यों लिख रहे होंगे, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो व्हाई विल ही बी राइटिंग, व्हाई विल ही बी राइटिंग हिज लेसन, लेसन कब, उसके बाद कल, यानी टुमारो। तो व्हाई विल ही बी राइटिंग हिज लेसन टुमारो। उसके बाद हम इसमें लिख देंगे नेक्स्ट कि वे अपना काम कब नहीं कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने WH वर्ड को तलाश करना है, वो है हमारा कब। तो सबसे पहले हमने लगाना कब के लिए व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे। तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए हमारी एचवी लगेगी विल। व्हेन विल दे बी, काम करना, वर्किंग, यानी व्हेन विल दे बी वर्किंग।
एक तो बन जाएगा इस तरह से, व्हेन विल दे बी वर्किंग, एक बनेगा व्हेन विल दे बी डूइंग देयर वर्क। ठीक है, इस तरह से हम इसको दो तरह से बना सकते हैं। और उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट जो है अगला सेंटेंस है, वो है हमारा इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव, और ये है हमारा WH वर्ड का। तो फॉर्मेशन हम इसकी तैयार करेंगे। फॉर्मेशन वही रहेगी हमारी, WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में अदर्स प्लस में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका जो फॉर्मेशन है वो रेडी किया है। तो जैसे हमारे उसमें इंटरोगेटिव था, उसमें सिर्फ WH वर्ड शैल विल सब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा क्योंकि इसमें डबल वर्डेड HV है। तो जो डबल वर्डेड जो HV होती है वो सिर्फ सिंपल जो सेंटेंस होता है शुरू का, उसमें एक साथ आती है, बाकी किसी भी सेंटेंस में वो साथ साथ नहीं यूज होती है। तो अब इसमें लिखेंगे कि जैसे मैं कल अपना खत कैसे पूरा नहीं कर रहा हूँगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरगेशन। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या है, कैसे, तो हमने लगा दिया हाउ, और सब्जेक्ट क्या है मैं, तो इसके साथ आ जाएगा शैल, हाउ शैल आई नॉट, यानी HV WH वर्ड HV सब्जेक्ट और नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी बी, और कंप्लीट पूरा करना, तो बी कंप्लीटिंग माई वर्क। ठीक है, तो हाउ शैल आई नॉट बी कंप्लीटिंग माई वर्क टुमारो, और साइन ऑफ इंटरगेशन। ठीक है, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि शेर जंगल में शिकार कब नहीं कर रहा होगा, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये जो है शेर जंगल में शिकार कब नहीं कर रहा होगा, तो कब के लिए लगाना हमको, यह है हमारा WH वर्ड। तो व्हेन, और उसके बाद HV क्या लगेगी हमारी, शेर हमारा थर्ड पर्सन है यानी सिंगुलर है, तो व्हेन विल द लायन नॉट बी hunting in the जंगल, शेर जंगल में शिकार कब नहीं कर रहा होगा, तो व्हेन विल द लायन नॉट बी हंटिंग इन द जंगल। तो ये हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो टेंस है, जो कंटिन्यूस टेंस है, वो आज हमारा
कंप्लीट हो गया है। तो इसमें तो जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था कि जो कल जो हमारा जो सेंटेंस हमने इस टेंस को कल शुरू किया था, तो 3 सेंटेंसेस हमने कल किए थे और 3 किए हैं हमने आज। तो ये जो हमारा टेंस है कंटिन्यूस, ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू।